Assalamu alaikum dear students. We are learning on Muzaffar's online academy and मैं आपका टीचर मोहम्मद आजम। आज हम इस बुक का चैप्टर नंबर 9 टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चैप्टर यूनिट का नाम है। दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम हीट और टेम्परेचर है। हीट एंड टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट स्टूडेंट्स कंफ्यूजेस in the concept to define heat and temperature. What is mean by heat and what is mean by temperature? Heat और temperature का मतलब अलग अलग होता है। हीट और टेम्परेचर को हम अलग अलग डिफाइन भी करते हैं। तो आइए हम हीट को डिफाइन करते हैं, समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इसका यूनिट्स क्या है, फिर हम टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे। इसके अंदर कुछ मैंने आपको थ्योरेटिकल लेक्चर है आज का, तो थ्योरेटिकल तरीके से हमने समझना है। हीट असल में क्या होती है कि एक एनर्जी है, सिंपल। जैसे वर्क था हमारे पास, वो क्या था हमारे पास सर? वर्क हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी था। कौन सा एनर्जी था? मैकेनिकल एनर्जी थी, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास मैंने आपको बताया था कि वर्क और हीट में डिफरेंस ही यही है कि दिस इज द वे टू ट्रांसफर एनर्जी बाय या वी आई विया non-mechanical way, but work is the way through which we can transfer energy by mechanical way. ठीक है, so this is the big difference between heat and work. Basically the heat and work are same things, the concept of heat and work are same. So with the increase, जब in a body's temperature molecules or atoms vibration increases, पहली बात है जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस बॉडी के, या बॉडी लें या ऑब्जेक्ट लें, ऑब्जेक्ट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होते हैं। सो दीज वाइब्रेशन आर देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। सो द मेजर ऑफ एनर्जी with which the molecules vibrate in a system is termed as heat stored in an object. आइए डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको एक पिक्चर से इसका मतलब समझाता हूं। पिक्चर हमारे पास क्या है? पिक्चर डियर स्टूडेंट्स ये है कि फर्ज करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, और इसके पास आपके पास एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट है। अब आपने क्या किया कि इसको सम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दिया। फर्ज करेंगे क्या है, आपके पास एक कैंडल है, वाओ दिस इज वेरी गुड कैंडल, और आपने यहाँ पे एक टेम्परेचर दिया इसको T इज इक्वल टू T1, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स होंगे। जब आप इसको टेम्परेचर देंगे तो इसका जो एक एटम होगा, फर्स्ट करेंगे कि आपके पास एक एटम है, तो ये कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये नीचे भी आएगा। मतलब इसके अंदर एक एनर्जी होगी, और वो एनर्जी कौन सी होगी? वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? आइए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। के इज इक्वल टू 3/2 के इंटू टी, के इंटू टी। गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखें जब हमने इसको पूरे ऑब्जेक्ट को, किसको? पूरे ऑब्जेक्ट को, सिर्फ एक एटम को नहीं, पूरे इस ऑब्जेक्ट को कैंडल प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो इसके अंदर मौजूद एटम्स के अंदर क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ। अब फर्ज करें ये एक एटम है, इसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है, तो इस क्या ये वाइब्रेशन इस बराबर वाले एटम के पास आएगी? जी हाँ सर, आएगी। ये तो हीट है। हीट असल में क्या होती है? बॉडी के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आप ले लो, उसे हम हीट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। वैसे वो डेफिनेशन क्या है हीट की? बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आइए वो भी हम समझ लेते हैं। वो डेफिनेशन हमारे पास ये है, द sum of vibrational kinetic energy, ठीक है, of atoms and molecules produces
बाय टेम्परेचर। द सम ऑफ, या आप सम ऑफ की जगह, यहाँ पे सम ऑफ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ और एवरेज vibrational kinetic energy of atoms and molecules produced by temperature in an object is known as heat। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहां तक क्लियर हुआ कि व्हाट इज मीन बाय हीट। तो हीट हमारे पास क्या होती है, सम होता है किसका, एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहां प्रोड्यूस होती है भाई, वो लाजमी सी बात है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर ही होगी। कहां पर होगी, वो एटम और मॉलिक्यूल के अंदर होगी। किसकी वजह से होती है, प्रोड्यूसेस बाय टेम्परेचर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर दिया जाता है, कहां होती है, ऑब्जेक्ट में होती है। तो इस तरह की हीट को या एनर्जी को हम बोलते हैं हीट है। आगे मजीद हम इसको पढ़ते हैं हीट का। देखिए एज पर द डेफिनेशन, अगर एक हीट की डेफिनेशन पढ़े, सो दिस इज द डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्म टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। आइए फ्रॉम वार्म टू कूलर ऑब्जेक्ट का मकसद समझते हैं, किसका मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट, सपोज करें, सपोज ही करते हैं क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जिसका टेम्परेचर लगभग आपके पास हम ले लेते हैं कि है 50 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। आपके पास एक और इतना बड़ा टेम्परेचर एक ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर आपके पास लगभग कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस हम सपोज कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वो क्वेश्चन ये किया जाता है भाई, जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ एक कांटेक्ट में रखेंगे तो बताएं हीट यहाँ से यहाँ जाएगी या फिर यहाँ से यहाँ पर जाएगी। तो आपका जवाब हमारे पास ये होगा कि लाजमी सी बात है, हीट इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में जाएगी। सर इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में, हम फर्स्ट करना ए, इसका नाम दे दो, इसका नाम आप क्या दे दो, बी दे दो। इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में इसलिए जाएगी क्योंकि हमेशा हीट फ्लो करती है वार्म टू कूलर ऑब्जेक्ट में। इस 100 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो 50 डिग्री वाला जो ऑब्जेक्ट बी है वो कूलर है। सो इट्स मींस कि ये हीट यहां तक ए से बी तक ट्रांसफर होती रहेगी। सर सवाल आता है कि कब तक ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पर ना आ जाएं। और फिजिक्स में इस फिनोमेना को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दो ऑब्जेक्ट्स को, क्या होता है डियर स्टूडेंट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मींस आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, दो ऑब्जेक्ट्स हो और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने एक साथ रखा हुआ है। एक साथ रखने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टेम्परेचर पर आ जाते हैं। तो इस फिनोमिना को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल मींस टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस के तवाज़ुन। आइए अब हम मजीद डिस्कस करते हैं। तो क्या हो गया आपके पास, हीट, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्म टू कूलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मजीद इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्शन, सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी टेक्स फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हायर टेम्परेचर, मतलब डायरेक्शन टू द सब्सटेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर। जो डायरेक्शन होती है ना हीट ट्रांसफर की, वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पर होती है। This is because the molecules are vibrating faster and transfer their energy to the molecules vibrating slow। अच्छा, किसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं स्लो, जिसके पास कम हीट होती है। किसके ज्यादा करते हैं, जिसके पास हीट ज्यादा होती है। सो द वाइब्रेशनल एनर्जी आल्सो टर्म एज इट्स हीट कंटेंट, मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट की जो एवरेज काइनेटिक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है उसे हीट कहा जा रहा है। सो द हीट कंटेंट इन द बॉडी, हीट कंटेंट इन द बॉडी मेक्स इट हॉट और कोल्ड। सो हीट ऑब्जेक्ट को क्या करती है, हॉट भी करती है कोल्ड भी करती है। द ग्रेटर द हीट द हॉटर द बॉडी विल बी, मतलब द लोअर द हीट द कूलर विल बी द ऑब्जेक्ट। सो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। आइए अब इसके हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि a substance may absorb heat without any increase in temperature by changing from one physical state to another, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। आइए एक बात है यहाँ पे हम समझते हैं, द सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब मेल्ट कोई चीज होती है तो जो सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस चेंज होता है किसमें, सॉलिड से लिक्विड में, जैसे बर्फ है। इन द सब्लिमेशन प्रोसेस द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अ वेपर्स, मतलब
स्टेट, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग द लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड, मतलब अब हम हीट को किस तरह से मेयर कर सकते हैं, एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट हो या फिर एनर्जी का यूनिट हो, वो सेम ही होता है। जैसे कि जूल्स है, ऐसा यूनिट तो हमारे पास का क्या है, जूल है। फुट पाउंड भी हो सकता है, किलोवाट आवर है, और कैलोरीज भी होता है, ठीक है। अच्छा देखें, हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन हम उसको खत्म नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी हैव। जैसे कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, लाइट के अंदर। अच्छा, अब टाइडल एनर्जी जो कि समंदर की लहरें होती हैं, उसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, जनरेटर को मूव करवाती है। विंड मिल्स जो होते हैं, विंड मिल मतलब विंड एनर्जी जो होती है, एयर प्रेशर जो होता है, किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं कि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, सोलर से डिफरेंट थिंग्स के अंदर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम मजीद आगे चलते हैं। हम मजीद आगे चलते हैं। सो हीट ट्रांसफर अकर्स बाय थ्री मैकेनिज्म्स। देखिए, हीट को तीन तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। अब तीन तरह से किस तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है, पहले तो हमारे पास कंडक्शन, पहला हमारे पास क्या है, कंडक्शन। आइए अब हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कंडक्शन, कंडक्शन क्या होती है। अब मैं ये कंडक्शन थोड़ा सा आपको, अब फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स, आपके पास है ना एक वो है, मीन्स के एक, जिसे कहते हैं, हमारे पास एक कढ़ाई है, ठीक है। और इस कढ़ाई के अंदर आपने डाला हुआ है ऑयल, और ऑयल कुछ इस तरह के रंग का ये ऑयल है। इसमें आप बना रहे हैं समोसे, और इसमें आपने फर्ज करें कि नीचे क्या जलाया हुआ है, आग जलाया हुआ है, फायर। ओके, ये आपके पास येलो कलर की फायर हो गई, टेम्परेचर आपने इसको दिया हुआ है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, उसका रंग थोड़ा सा बेचारेगा, आग के सामने खड़ा होके, यहाँ एक बंदा है, और उसने ना ये एक स्पून इसमें डाला हुआ है, ठीक है। अब इसमें इसमें स्पून में बहुत सारे आइटम्स होंगे, क्योंकि स्पून किसका आपके पास यहाँ पे, फर्ज करेंगे लोहे का है, आयरन का है। ओ वाओ, आयरन का स्पून है, वो बड़ा सा जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं पता नहीं, बहुत सारे आइटम्स हैं। अच्छा, कुछ टाइम बाद ये ऑयल क्या होने लगेगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, सर टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा। ऐसे ही होगा ना, डिक्रीज तो नहीं होगा, क्योंकि हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होते साथ साथ ये स्पून का टेम्परेचर भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। स्पून गर्म हो जाता है ना, आप किसी गर्म चीज के अंदर स्पून लगाएं तो स्पून भी गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हो, एक साथ मिले हुए हो, और एक ऑब्जेक्ट की वजह से, जैसे इसमें ऑयल है, एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट गर्म हो रहा हो, सो दिस ट्रांसफरिंग ऑफ एन हीट, या दिस ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी थ्रू दिस कॉन्टेक्ट इज नॉन एज कंडक्शन। मतलब एक एटम क्या कर रहा है, अपने आप को हॉट कर रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। फिर जो दूसरा एटम है, फर्ज करें एक एटम है, ठीक है, ये एटम क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टी। अब ये साथ वाले एटम को क्या कर रहा है, हीट प्रोवाइड, भाई तुम इधर जाओ। साथ वाला एटम है, ये क्या कर रहा है, भाई तुम इधर जाओ। तो इस तरह से ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी होती है कॉन्टेक्ट में, इसे कहा जाता है कंडक्शन ऑफ, ठीक है, हीट। आइए दूसरा भी समझ लेते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। अब रेडिएशंस क्या होती हैं डियर स्टूडेंट, रेडिएशन फर्ज करें कि आपके पास ना ये आग जल रही है, ओह सॉरी, ये आग इस तरह की नहीं होती है, आपके पास आग थोड़ी सी, ये लकड़ियां रखी हुई हैं, और आप कहीं बैठे हुए हैं, और आग जल रही है, ठंड का मौसम है, इस तरह से आग जल रही है कुछ, ठीक है। ओके वाह। अच्छा, यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, एक इंसान बैठा हुआ है, और इस इंसान का जो कलर है वो हम ये ले लेते हैं। इंसान इतनी ठंड के अंदर यहाँ क्या कर रहा है कि भाई ये यहाँ इसलिए बैठा हुआ है ताकि इसको हीट पहुंचे। लेकिन अब देखें आप, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है नहीं है,
नो कॉन्टेक्ट, हम यहाँ लिखेंगे नो कॉन्टेक्ट, मतलब इन दोनों के बीच में ये कॉन्टेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी इस इंसान को इस आग से एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है। किसके जरिए मिल रही है? गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो इस तरह की ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी या हीट क्या कहलाती है? रेडिएशंस। क्लियर है? इसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। ओके। और हमारे पास होती है दूसरी, ये रेडिएशन हो गई।